आर्यों के आगमन के पूर्व में बिहार की स्थिति। तो पूरा पाषाण काल के औजार बिहार के गया, मुंगेर, पटना आदि स्थानों में मिले हैं। इन स्थानों से पूरा पाषाण युग के चाकू, कुल्हाड़ी, खुरपी आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुंगेर के भीम बांध से पूरा पाषाण युग के औजार मिले हैं। गया के जेठियन से पूरा पाषाण युग के कुल्हाड़ी, चाकू आदि प्राप्त हुए हैं। सोनपुर और सारण की चिरान से हड़प्पा युगीन काले और लाल मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसे अवशेष भागलपुर, राजगीर व वैशाली से भी प्राप्त हुए हैं। ये सामग्रियां 1000 ईस्वी पूर्व की है, जो बिहार में ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण साबित करते हैं। उत्तर पाषाण युग में बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित अवस्था में आ गई थी। लोगों ने गुफाएं से निकलकर कृषि कार्य शुरू किया तथा पशुओं को पालने लगे। लोग इस समय तक मृदभांड बनाना, खाना पकाना और संचय करना आदि सीख गए थे। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के आगमन के पूर्व बिहार में सभ्यता संस्कृति का विकास हो चुका था। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं ब्रात्य शब्दों का उल्लेख मिला है। तो ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर होगा कीकट एवं ब्रात्य। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द संभवतः बक्सर क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। राम ने यही राक्षसी तारका का वध किया था। वायु पुराण में गया क्षेत्र में असुरों के राज होने की चर्चा की गई है। अब हम लोग देखेंगे बिहार में आर्यों का आगमन। इतिहासकारों के अनुसार आर्य भारत में ईरान से आए तथा ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व में वे पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में बसे। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट क्षेत्र और अमित्र शासक प्रेमगंध का उल्लेख है तथा उसने अंग और मगध क्षेत्र में जाने की इच्छा व्यक्त की गई है। वैसे तो कुछ आर्य ऋग्वैदिक काल में भी बिहार आ चुके थे, किंतु मुख्य रूप से आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में, खासकर अथर्ववेद की रचना के दौरान बिहार में प्रवेश किया। आर्यों की सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रारंभ ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के समय हुआ। शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय अरण्यक, वाजसनेय संहिता, सांख्यायन अरण्यक, कौशिकी अरण्यक, पंचविंश ब्राह्मण, अरण्यक ग्रंथों, गोपद ग्रंथों, महाभारत आदि में वर्णित घटनाओं से तत्कालीन बिहार के विषय में काफी जानकारी मिलती है। गया, राजगीर, पुनपुन आदि क्षेत्रों को पुराणों, वायु पुराणों, पद्म पुराणों आदि में पवित्र क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। वराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश बताया गया है। विदेह में आर्यों के बसने के बाद शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई, क्योंकि इसमें ही विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगुण की अग्नि का पीछा करते हुए वर्तमान गंडक नदी, सदा नीरा नदी तक पहुंचने की बात शतपथ ब्राह्मण में ही कही गई है। तो ये बिहार से संबंधित, आर्यों के आगमन से संबंधित कुछ जानकारियां थी जो हम आप लोगों के सरकारी मनोरंजन में बता रहे थे। इसी के साथ यह सरकारी मनोरंजन का यह लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।